ओके, वायु शक्ति, ये एक्सरसाइज नाम से पता लग रहा है किसकी आ जाएगी, एयरफोर्स, 27 फेब। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है। कईयों ने बोला कि तेजस शायद इस बार ये एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट ना करे, हाँ अभी के लिए ये बोला जा रहा है, पर फिर भी जो एयरफोर्स की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डिटेलिंग आ रखी है उनको हम देख लेते हैं। तो राफेल आ गया, सुकोई 30, तेजस यहाँ पे लिखा हुआ है पर अभी फिर से एक आर्टिकल आ रखा है जिसमें बोला शायद तेजस पार्टिसिपेट ना करे, वो हमको पता लगेगा 27 फेब को, जब ये एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट करी जाएगी, राजस्थान। कौन सा एरिया, पोखरान, ठीक है। और बाकी इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज रहेगी। और इस बार ये जो शेप भी बनाई है कौन सी थी, ऑपरेशन सिंदूर। रिपब्लिक डे को भी सेम ही शेप बनी थी ना, इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर की शेप है ये, कि अटैक्स कैसे करे गए थे। पूरी डिटेलिंग मतलब जो लॉन्ग रेंज पे अटैक्स करे गए थे उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं करी जाएगी इस एक्सरसाइज में, जो शॉर्ट वाले अटैक्स है उनको ही दिखाया जाएगा जब ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगी। बाकी एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट होगी, तो पोखरन रेंज, राजस्थान। ये याद रखना, ये बायनियल फायर पावर शोकेस है। बायनियल मतलब 2 साल में एक बार, तो ये 2 साल में एक बार वाली है। और इसमें फुल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को हम शो करते हैं। बाकी जो हमारे एयर मार्शल हैं उन्होंने बोला है कि जो नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट रहेंगे उनकी फ्लीट को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे इस बार। अभी बनेंगे वो, जैसे आपने AMCA के बारे में पढ़ा था, तो वो बनने हैं नेक्स्ट जनरेशन वाले जितने भी एयरक्राफ्ट है, तो उनको भी फ्लीट में शो करा जाएगा। तो ये जो एडिशन है काफी इंपॉर्टेंट है। रीजन बिहाइंड जो लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। लॉन्ग डिस्टेंस टारगेटिंग वो डिस्प्ले नहीं होंगी, सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस वाले ही डिस्प्ले करे जाएंगे क्योंकि बॉर्डर एरिया पे एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाएगी, तो लॉन्ग डिस्टेंस वाले नहीं आएंगे। फर्स्ट, फास्टेस्ट और फियरेस्ट, ये बोला डिफेंस मिनिस्टर ने कि हमारी एयरफोर्स है, ये मतलब क्विक रिस्पॉन्स करती है, तो उसके लिए हाईलाइट करा जा रहा था। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चला था तो बोलते कि इंडियन आर्मी का नंबर भी आ गया अपनी कैपेबिलिटी को शो करने के लिए, कहीं बोले इंडियन एयरफोर्स का नंबर भी आ गया कि अब इंडियन नेवी देख रही है कि हम भी अटैक करेंगे। मतलब हर चीज को पॉलिटिसाइज कर देना ऐसा कुछ नहीं होता, वो डिपेंड करता है किस टाइप का अटैक है, कौन सी फोर्सेज आपको वहां पे रिक्वायर्ड रहेंगी। तो इंडियन आर्म फोर्सेज का एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। और साथ में जब भी कोई डिफेंस एक्सरसाइज होती है तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट में हम कैसे शो करते हैं वो कैपेबिलिटीज भी रिप्रेजेंट करी जाती है। कौन सा, यूनाइटेड नेशन का चार्टर आर्टिकल नंबर कौन सा था, 7, उसी में ह्यूमैनिटेरियन ये पीस की बात करी जाती है, टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करना है, उन सारी चीजों को बात करते हैं। बाकी कौन कौन से एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे, तो HL तेजस आ गए, राफेल, जैगवार, मिग 2000, सुकोई 30 MKI, हॉक है, मिग 29 है, LM का C-130J सुपर हरक्यूल्स, एयरबस C-295, सारे नहीं याद करने, बस एक आइडिया होना चाहिए। C-17 ग्लोब मास्टर, चेतक ये हेलीकॉप्टर आ गया, ध्रुवा MK4 ये भी क्या है, हेलीकॉप्टर, Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर, आगे HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, अपाची, चिनूक हेलीकॉप्टर्स, और रिमोटली जो पायलट एयरक्राफ्ट है हमारे वो सारे शोकेस यहाँ पे करे जाएंगे। वेपन सिस्टम कौन कौन से यूज होंगे, जैसे शॉर्ट रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन जो अपने टारगेट के ऊपर लॉइटर करते हैं, हॉवरिंग शो करते हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम शो करा जाएगा, देन इजराइल मेड मतलब उनकी असिस्टेंस रही थी इसमें। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम, अभी गोल्डन हॉरिजॉन के बारे में भी आपने सुना किसी ने, बस एक टर्म भी नहीं सुनी अभी, ठीक है। अभी प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ है टू इजराइल, तो वहां पे इजराइल ने ऑफर करा है हमें गोल्डन हॉरिजन, एक तरह का बैलिस्टिक मिसाइल है। और जब याद होगा आपको हमास का जो स्टे हाउस था एक तरह से कतर के अंदर, दोहा कैपिटल में, तो जो मिसाइल लॉन्च करी गई थी इजराइल के थ्रू वो गोल्डन हॉरिजॉन ही थी। बाकी गोल्डन हॉरिजॉन की डिटेलिंग अभी के लिए इंटरनेट के ऊपर पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि ये गोल्डन हॉरिजॉन नाम की जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये कौन सी कंट्री की है, तो आंसर आएगा इजराइल। इसके अलावा काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, और जो मिशन है ये डे, डस्क और नाइट टाइम में कंडक्ट करा जाएगा, मतलब हर टाइप के वेदर में ये काम कर सकते हैं, इस चीज को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो मॉर्निंग, डस्क एंड नाइट टाइम। एक्सरसाइज वायु शक्ति तो ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस को बताएगा, जैसे आकाश वेपन सिस्टम को डिप्लॉय करा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो आत्मनिर्भरता की तरफ भी भारत जा रहा है, वो चीज रिप्रेजेंट करेगी। तो पार्टिसिपेशन एसेट, तो अराउंड 120 एयर एसेट्स रहेंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें से 77 फाइटर जेट्स हैं, राफेल, सुकोई 30 मार्क 1, मिग 29, देन तेजस है, जैगवार है, मिराज 2000। और हेलीकॉप्टर्स की कैटेगरी में देखोगे तो अपाची आ गया, चिनूक आ जाएगा, चिनूक वही दो आप उसके ऊपर फैन डबल
हाँ, तो वो लगे होते हैं और काफी ज्यादा वेट ये कैरी कर सकता है। जब इवन आपकी इंडियन एयरफोर्स बड़े सारे, रुको रुको रुको, हाँ कौन सा था वो टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो हमने टेस्टिंग करी थी कि क्या पैराशूट ओपन कर पाएगा, कौन सा पैराशूट था, ड्रॉज पैराशूट। पहले छोटे वाले पैराशूट ओपन करते हैं, फिर बड़े वाले, फिर और नीचे आओगे तो और ज्यादा बड़े। क्यों? प्रेशर चेंज होता है, हाँ ड्रैग को कम करना। पहले एकदम से नहीं आप कर सकते, नहीं तो वो फट जाएंगे जितने भी बड़े पैराशूट्स होंगे। तो ये सारे हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे आएंगे। बाकी 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी आपने देखे, C-17 देखा, ग्लोब मास्टर, देन C-295 अगेन ट्रांसपोर्ट एयरबस सी है, तो ये सारे भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी वेपन एंड ऑपरेशन, इसके अलावा 12,000 किलो का एक्सप्लोजिव भी डेटोनेट करा जाएगा पोखरन रेंजेस में ड्यूरिंग द एक्सरसाइज वायु शक्ति। 277 और भी वेपन्स हैं, आकाश और स्पाइडर, ये आपने याद रखना है। ये मेड इन इंडिया आ गया पूरी तरह से। स्पाइडर में इजरायली असिस्टेंस आपको मिल जाएगी, लगभग इन्होंने ही बनाया है ये, हम बस बैठे थे। हॉविट्जर M777 का यूज करा जाएगा, डिफेंस गन्स दिखाई जाएंगी और स्पेशल फोर्सेस ट्रूप्स आएंगे। हॉविट्जर ये कैसे दिखते हैं? टॉर्पीडो याद है सभी को, बस उसी के जैसा होता है ये भी, लगभग थोड़ी सी जो इसकी डेजिग्नेशन है और इंपॉर्टेंस है वेरी कर जाती है, बाकी उसी के जैसा होता है। 2 hours 35 minutes की ये एक्सरसाइज का ड्यूरेशन रहेगा, मतलब डे लाइट से शुरू होगा, डस्क एंड नाइट टाइम को कवर करा जाएगा ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज, और मल्टीपल इवेंट्स कंडक्ट करे जाएंगे। टारगेट दिए जाते हैं जो फोर्सेस होती हैं, कितनी जल्दी वो अपना टास्क परफॉर्म कर लेंगे। और राफेल को ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे एक टाइटल दिया गया था, कोड नेम्स दिए जाते हैं ना, तो राफेल को हीरो से डेजिग्नेट करा गया था। बाकी जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो भी और ज्यादा IAF इंडक्ट करने वाला है। बड़े सारे प्रोजेक्ट लिए हैं ना हमने कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट खुद बनाएंगे। 6th की तो अभी बात नहीं करी हमने, पर 5th तक हम पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बाकी कुछ चीजें हैं, राफेल या फिर जो बाकी के एयरक्राफ्ट हैं वो आएंगे नहीं आएंगे, वो 27 को पता लगेगा, देख लेंगे उसको। ये डन। तो वायु शक्ति याद रखना ये अपनी थी। मित्रा शक्ति कौन सी कंट्री के साथ आती है? और मैत्री थाईलैंड, ठीक है।